नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और आज देश के अंदर चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। और लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर हैदराबाद सीट पर यहाँ पर ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने जैसे ही अपना मतदान किया, आज वहाँ पर मतदान था और जैसे ही उन्होंने अपना मतदान किया, मतदान करने के बाद वो आए और यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप आइए और मतदान करिए और जो आप लोकतंत्र का जो त्योहार चल रहा है और अपने मत का आप उपयोग करिए। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर उन्होंने मोदी सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीधा साधा यहाँ पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर आप बीजेपी सरकार को वोट कर रहे हैं, मोदी सरकार को वोट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा समझ जाइए। आप जिस तरीके से उन्होंने एक अग्निवीर योजना के बारे में जानकारी दी कि जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आई थी, उसी के तर्ज पर यहाँ पर अग्निवीर योजना के तहत इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी जो तमाम जो एजेंसियां है, अब उनमें भी अग्निवीर योजना शामिल कर देंगे। और ये बहुत ही बड़ी बात कही है ओवैसी ने। और साथ ही यहाँ पर सरकार के कामकाज को लेकर के उन्होंने सीधा साधा यहाँ पर निशाना साधा है। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने चुनाव को लेकर कहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी सरकार काम कर रही है, जो पिछले 2014 से काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि हमारा जो देश है वो किस कगार पर चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अग्निवीर जैसी योजना आती है तो शायद देश के युवाओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए आप जब वोट करते हैं तो आप सोच समझ कर वोट करिए कि आपने मोदी सरकार के कार्यकाल को देखा है, मोदी सरकार के कामों को देखा है कि उनके कार्यकाल में कितने जो कुशासन थे वो देखने को मिले हैं। अगर आप यही कुशासन देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा संभल जाइए। और इसके साथ ही उन्होंने तमाम जो मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बातचीत करी है। और आज आपको बता दूं दर्शकों, ओवैसी ने अपना मतदान कर दिया है। हैदराबाद सीट पर आज मतदान था और उनके जो विरोध में है वो है माधवीलता, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिरकार यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतदाता है, वो आखिरकार यहाँ पर किसे चुनेंगे। क्या वो ओवैसी को चुनेंगे या माधवीलता को चुनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जो परिणाम है वो 4 जून को आएगा। उस दिन हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पर कौन से कैंडिडेट की जीत होगी। तो कैसी लगी है तमाम जानकारी, आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।